चल पड़ो। साइकिल वजन इसलिए कराया जाता है कि तुम घाट पे बैठ जाओ और बैठक बना लो। जब बैठक बन जाएगी तो काम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब बैठक बनाओ तो उसको बैठक को झाड़ो। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से झाड़ता है, तुम तो आदमी हो। तो मनुष्य रूपी हृदय पर अगर झाड़ू नहीं लगाई तो मन बुद्धि चित्त और जो स्थान में गंदा है तो फिर झाड़ू तो लगाना ही है। तो झाड़ू लगाने की तजवीज जुक्ति और महापुरुष बताएंगे कि ऐसे झाड़ू लगाओ। तो जो झाड़ू दे देंगे उससे लगाओ झाड़ू, पकड़ा देंगे। जब उन्होंने कहा कि ये झाड़ू है, तुम सूरत को थाम लो, दृष्टि को रोक लो, मन को भागने मत दो, तो झाड़ू मिल गई। लगाओ झाड़ू, सब स्थान साफ हो जाएगा। तो सबको अच्छा लगता है, सफाई सबको पसंद आती, खुद भी पसंद है, तो जो साफ करता है उसको भी अच्छा लगता है, और जिसकी सफाई होती है उसको भी अच्छा लगता है। सफाई तो सबको पसंद है। ऐसे हृदय रूपी सफाई हो जाए सबको अच्छी लगे। चेतन सूरत बैठी है, उससे तो अच्छी लगेगी, सफाई हो गई तो स्वच्छ और साफ हो गई, निकल जाएगी गंदगी से। और दया व्यर्थ तो चाहिए, लेना ही पड़ेगा। बोलो। सही नाम पाया सतगुरु से, बिना सतगुरु सब जीव वही। वो सूरत कहती है भाई सच्चा नाम, सही नाम, सही रास्ता, सही वेद तो हमने सतगुरु से पाया। और बाकी जिनको नहीं मिले कहते हैं सब भर्म पाई, भर्म में बह गए, यानी चारों खानों में चले गए, नरकों में लौट के नहीं आए। और सही नाम मिल गया तो सतगुरु से मिलेगा। अब वही सोच कहती है भाई सतगुरु ने दिया किसको, हमको, बाकी जिन जीवों को नहीं मिला वो भर्म में बह रहे। और भर्म ही है कि सच्चे रास्ते को नहीं मानते हो और नहीं जानते हो तो भर्म ही है, और झूठे रास्ते को सही समझते हो तो भर्म ही हो गया। और झूठे रास्ते से कुछ मिलने वाला नहीं, सही सच्चा रास्ता मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बोलो। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद माने। ये जीव तो सब पड़े हुए 84 खान ये भोग रहे, और जो तुम मनुष्य शरीर में आए हो और खान पान में उलझे हुए, मान पर सच्चा मेरा माल हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, इसी खान पान में और दिन भर करते हो, रात को सो जाते हो। दिन भर यही धंधा, रात को सो गए, दिन को धंधा, इसी में उलझे रह गए। तो जो लोग बेचारे चले गए वो तो भोग रहे, और तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम भी जाने वाले हो 84 में, चारों खानों में। तो तुम्हारी भी दशा हुई जो और जीवों की हो रही है। वो 84 के जीव 84 की सोचते कोई दूसरी नहीं है। पहले मनुष्य शरीर मिला, फिर उन्होंने जो कर्म किया उसमें डाल दिया, अब 84 हो गए। तुम समझते हो कि नहीं 84 के पशु पंछी और जो जीव जंतु है ये अलग हो गए, इनकी चेतनता, इनकी स्वरत, इनकी जीवात्मा अलग होगी। वो जो आप हो गई है, ये खोल मनुष्य शरीर का और वो खोल है पशु पंछी, इतना ही अंतर है। इसमें से निकाल कर उसमें बंद कर दिया तो अब तुम पशु हो गए, पंछी हो गए, कीड़े हो गए, जल के जीव हो गए, थल के जीव हो गए, और तुमने इसमें बंद किया तो मनुष्य शरीर। तो इसमें रास्ता सही पाने का दरवाजा है, लेकिन मिलेगा सदगुरु से। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक नहीं। और जिन्हें पा लिया वो कहते हैं उनको मिल गया, हमको मिला सही नाम, सच्चा गुरु से मिला, और बाकी लोगों को नहीं मिला, वो भरम और 84 भोग रहे। बोलो। मान मानी कारो पसरिया, बड़े बने जिन मार। ये रोग है, रोग, मानसिकता प्राप्त करने का रोग है।
कोड़ है कोड़, इसी में सब पसर गए, फैल गए, इसी में सब डूब गए और इन विचारों का कोई काम नहीं। और जो जो बड़े बड़े उसमें जमराज की, जमदूतों की मार पड़ती है कि भाई उधर कहा, इधर तो हमारा रास्ता, मान बड़ाई कहा, ये हमारा, उसको हम अपने साथ रखते तो उनको मार लगाते, पिटाई करते, और जो दीन हो जाए और मान से रहे थे और मालिक के पास चले जाते। कोई कोई जो दीन होंगे वो जाएंगे और जो मानी अहंकारी घमंडी होंगे 84 भोगेंगे। तो कहते हैं ऐसा रोग संसार में फैल गया है कि आप उससे निकल नहीं पाते, और गुरु मिल जाए तो काम बने। बोलो। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माए तब सुरत गई। छोटे रहोगे तब तो सूरत शब्द में लय होगी, और छोटे नहीं रहोगे तो सूरत शब्द में लय नहीं हो सकती है, क्योंकि मोटा खोल उसमें हजम नहीं होगा, मोटे खोल को शब्द नहीं पकड़ेगा, और दीन हो जाए, छोटा हो जाए तो सूरत शब्द में प्रो जाएगी, प्रवेश हो जाएगी और शब्द उसको खींच लेगा। अब मोटे हो तो खोल है जगत का, एक तरह का सूप है कि छोटे क्षेत्र में नहीं जा सकता, और जब ले जाना चाहते तो अड़ जाता है, रुक जाता, नहीं जाता। इसलिए दीन हो जाओ, चित्त से दीन हो जाओ, विचारों से हर तरह से दीन रहोगे। हम सबसे छोटे, सब तो उसमें प्रवेश हो जाओ। शब्द में जब भी प्रवेश हो गए जब छोटे हो जाओगे, और बड़े रहोगे तो मोटा प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि सूरत मोटी हो नहीं पाए, महीन हो नहीं पाएगी, और मन महीन होगा नहीं, बुद्धि महीन होगी, तो कैसे उसमें मिलेगा, पकड़ेगा कैसे? और जब महीन हो जाएगा तब पकड़ ले। तो चित्त से कहते छोटे बड़े हो। बोलो। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सत्य गुरु सब भरममयी। कहते हैं भाई शब्द के बिना तो सब बात अंधी है, शब्द बिना सुरतांधरी, यानी शब्द के बिना सूरत अंधी है कि कहा जाए, सारा जग अंधा, क्योंकि शब्द तो इसका भेद तो किसी को मिलता नहीं और कोई करता नहीं इसको, सब बार बार कर रहे हैं दौड़ धूप का। इंद्रियों की क्रिया तो सब कर रहे हैं, लेकिन वो तो उससे अलग है। ये क्रिया शब्द में तो नहीं जा सकती, शब्द में तो सूरत प्रवेश होगी। तो जब उस पर ऊपर से आवरण हट जाए तो दीन हो जाओ, तो आवरण हट जाए तो प्रवेश हो जाओ। तो कहते हैं सारा जगत वो भर्म अंधकार में, भर्म कहते हैं अंधकार अज्ञान, उसमें सारा जगत डूबा हुआ, रोता चिल्लाता और कहीं उसका कोई उपाय तो नहीं मिलता। तो शब्द ही है सब कुछ, शब्द ही ले आया, शब्द ही ले जाएगा। शब्द ने ये सब रचना की है, शब्द ने स्वर्ग की, वैकुंठ की, सब जगह शब्द है, और सब जगह शब्द बोलता है, लेकिन उसका भेद नहीं जान पाती हो। बोलो। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की निसार लई। कहते हैं शब्द का भेद, जब सदगुरु से गुरु से मिला और आपने कमाई की, उनको सार धन मिल गया छुटकारे का, फिर आपको यहाँ रहना नहीं है, हमेशा के लिए छूट जाएगा। और जिनको सार भेद नहीं मिला, कमाई नहीं की, उनको कुछ भी नहीं मिला, और वो सागर में गोते खाएंगे, 84 का चक्कर भोगेंगे, नरकों में जाएंगे, बचाने वाला कोई नहीं है। तो सार भेद मिलना चाहिए, उसकी पर कमाई हो, कमाई करो, यानी भजन करो, ध्यान करो, सुमरन करो, ये कमाई। और भजन ध्यान नहीं करोगे तो फिर कमाई नहीं, ऐसे बैठने से तो कमाई नहीं होगी। सूरज तो उसकी कमाई होती है, सूरज चेतन है, तो कान से आंख से उसकी कमाई करो। तो वो धर्म कानों का, वो धर्म आंख का और नस का कर मिल जाएगा।
जीवन आपका सफल हो जाएगा, मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा कि हमने जिस लिए जन्म लिया था आज हमारा काम पूरा हो गया, और नहीं तो व्यर्थ जा रहा, सबका जा रहा। ऐसे बोलो। शब्दरता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता और दे। महापुरुष कहते हैं कि देखो सुरतो, तुम शब्दरता गुरु की खोज करो, जो शब्द का भेद जानता हो, शब्द के भेद को बताता हो, ऐसा शब्द में रत गुरु जो रहता हो उसके पास जाओ तो शब्द का भेद बताएगा और शब्द ही से सूरत को जोड़ेगा। सब काम उसका शब्द ही के लिए होगा, बाकी और नहीं। तो हमने इसका तुमको पता भेद बताया कि तुमको मिलेंगे, तुम खोज करो, शब्द भेद ही मिल जाएंगे। पता ठिकाना बताने वाले, शब्द का रास्ता देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन खोज करो, जाओ उनके पास। जहाँ ये वही वहां यही मिलेगा कि शब्द का रास्ता तुम कमाई करो, फिर कमाई शुरू करोगे तो दरवाजे पर कृपा दया हो जाएगी, चल पड़ोगे। तो कहते हैं भाई हमने पता ठिकाना सब बताया कि ऐसे गुरु की, ऐसे जानकार की जरूरत है, उसके पास पहुंच जाओ। और क्या करेंगे, आपको समझा रहे कि भाई उनके पास जाओ, समझ गए। अब आप खोजो, मिल जाएंगे शब्द बताने वाले, शब्द से जोड़ने वाले, वो आपको मिलेंगे, लेकिन जहाँ मिलेंगे वहाँ यही उपदेश करेंगे, दूसरा और कोई उपदेश नहीं। बोलो। खोलो आंखें निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोले महापुरुष कहते हैं सूरत से, अरे सूरत तो दरवाजे में बैठ के आँख खोल, तेरे पास ही है, दूर नहीं है। आँख बंद है तो लाखों अरबों खरबों कोस दूर है, और आँख खोल रही तो तेरे पास ही है। तो आँख खोल, निकट ही देखो, दर्शन करो। कहते हैं अब इससे ज्यादा और सुलभ सहज रास्ता तुमको क्या बताएंगे। दरवाजा बताया, नाम बताया कि भाई तुम बैठ के ये कमाई करो। अब आपको उसको पकड़ना है तो पकड़ो तो दया हो जाए, हो जाए। तो कहते हो आप खोल के क्या कहे, कह तो दिया, सब कुछ कह दिया। सब यदि गुरु हो, मेरा गुरु की राह नहीं मिलेगी, भेद नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, रूप नहीं मिलेगा, दरवाजा नहीं मिलेगा, और मिल जाएंगे तो दरवाजा, नाम, रूप सब, और कहेंगे ऐसे कमाई करो। तो आपको करना चाहिए। और शब्द के बिना सारा जग कहते हैं अंधा है, सब अंधे, और सुजागा कभी हो ही नहीं सकते। और कहते हैं भाई हमने गुरु का भेद बताया तुमको, शब्द भेदी, तो उनके पास जाओ, मैं पूरा तुमको इशारा कर दिया, अब आप मत डूबिए। बोलो।